भारत के रहस्यमयी बाबा की कहानी, जिन्होंने बदली दुनिया की दिग्गज कंपनी की कहानी। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसी शख्सियत भी है नतमस्तक। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, दुनिया की दिग्गज आईटी और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां डूबने वाली थी। इनके फाउंडर यानी स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग हताश हो चुके थे। कुछ ऐसा ही हाल हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स के साथ भी हो चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि इनकी कंपनी दौड़ पड़ती है, ऐसी सरपट दौड़ती है कि दुनिया में इसकी ही सल्तनत चलने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। उनका हाल भी धरातल पर था, लेकिन एक चमत्कार ने उनकी किस्मत ही बदल डाली। और दोस्तों, यहीं से होती है आज की हमारी एक बेहद खास और आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाली रहस्यपरक कहानी की शुरुआत। क्योंकि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप सनातनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो आपकी जड़ें आज और गहरी होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने दुनिया की जिन बड़ी शख्सियतों का जिक्र किया है, वो बिना भारत के सपोर्ट के ऊंचाई पर कभी पहुंच ही नहीं पाते। इन लोगों ने खुद खुलेआम स्वीकार किया है कि बिना भारत के उस अदृश्य, अद्भुत और असीम ताकत के बिना वो कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे। तो आखिर क्या है इन लोगों की कामयाबी का असली रहस्य? भारत के वो रहस्यमयी बाबा कौन थे जिन्होंने बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को दिग्गज उद्योगपति वाला रास्ता दिखा दिया? वो हिमालयी बाबा कौन थे जिनके केवल एक सानिध्य ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिक जकरबर्ग की डगमगाती नैया को पार लगा दिया? और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट तो इतनी प्रभावित हो गई थी कि वो हिंदू ही बन गई। बराक ओबामा अपने साथ जिस हनुमान चालीसा को लेकर घूमते हैं, अपने साथ हनुमान जी की मूर्ति लेकर चलते हैं, आखिर वो ख्याल आया कहां से? तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज भारत के उन महान और रहस्यमयी संत से रूबरू करवाने वाला हूं जिन्हें दुनिया नीम करौली बाबा के नाम से जानती है। कैंची धाम वाले नीम करौली महाराज की देश के साथ ही विदेशों में भी काफी ख्याति है। दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम है जिसका नाम है नीम करौली बाबा आश्रम, जहां एकदम शांत, साफ सुथरी जगह, हरियाली और सुकून है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर यह आश्रम स्थित है। यह आश्रम धर्मावलंबियों के बीच कैंची धाम के रूप में लोकप्रिय है। इस आश्रम को बाबा नीम करौली महाराज जी के समर्पण में बनाया गया है। नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना बाबा ने 1964 में की थी। 1961 में वो पहली बार यहाँ पहुंचे थे और अपने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने पर विचार किया था। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। एक किस्से के मुताबिक लोगों का कहना है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से कनस्तर में जल भर कर लाया गया। प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में तब्दील हो चुका था। एक और जनश्रुति के मुताबिक बाबा ने कड़ी धूप में अपने एक भक्त के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया था। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर लिखी पुस्तक में उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। इस किताब में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है, जिसके मुताबिक बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। बाबा की जीवनी की बात की जाए तो नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 साल की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में बहुत विशेष ज्ञान हो गया था। साल 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा समेत वो कई नामों से जाने जाते थे। वहीं जब उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। इन महासंत का नाम नीम करौली वाले बाबा कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक किस्सा रहा है। बताया जाता है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन के चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट
जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कह दिया। ट्रेन में सवार दूसरे लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। बाबा करौली हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। मान्यता है कि बाबा नीम करौली ने हनुमान जी की उपासना से कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। हालांकि वो आडंबरों से दूर रहते थे। वो एकदम आम आदमी की तरह जीने वाले थे। वहीं जब भी कोई उनके पैर छूता था वो मना कर देते थे। ऐसा करने वालों को वो हनुमान जी के पैर को छूने के लिए कहते थे। उनके भक्त उन्हें इस युग के दिव्य पुरुषों में से एक मानते हैं। उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में जब जून में वार्षिक समारोह होता है तो यहाँ उनके भक्तों की खूब भीड़ लगती है। कैंची धाम में न सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि विदेशों से भी उनके अनुयायी पहुंचते हैं। कहा जाता है कि उनके भक्त रहे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जीवन का सबसे चर्चित स्पीच स्टे हंगर स्टे फुलिश दी थी। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाई थी। स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज के दोस्त डैन कॉटे के साथ 1974 में भारत आए थे। यहाँ जिस आश्रम में वो रुके वो आश्रम नीम करौली बाबा का था। जब वो भारत पहुंचे तब तक बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्हें एक आध्यात्मिक शक्ति मिली जिसने उनका जीवन बदल दिया। वहीं 27 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मुख्यालय में थे। इस दौरान जकरबर्ग ने पीएम को भारत भ्रमण की बात बताई। उन्होंने कहा कि जब संकट के दौर से गुजर रहे थे तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत भ्रमण की सलाह दी थी। जकरबर्ग ने बताया था कि वो 1 महीना भारत में रहे। इस दौरान उस मंदिर में भी गए थे। जकरबर्ग आए तो 1 दिन के लिए थे, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण वो यहाँ 2 दिन रुके थे। जकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली। इसके साथ ही हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो नीम करौली बाबा की तस्वीर से इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद अपनी फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई जूलिया रॉबर्ट ने 2009 में हिंदू धर्म अपना लिया था। जूलिया हिंदू धर्म का पालन करती हैं। वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ मंदिरों में प्रार्थना करने भी जाती हैं। जूलिया भारत में घर खरीदकर बसना चाहती हैं। नीम करौली बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंत नगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। इसके साथ ही यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं।